भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। तो हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त भोपाल को तत्काल एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। मामला फर्जी सेल डीड पर इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को एसआईटी गठित करने को भी कहा था और हाई कोर्ट के इस आदेश को आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। और आरिफ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट में मामले में सरकार का जवाब आने से पहले ही एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी को गठित करने का आदेश दिया गया, जो कि अनुचित है। अब इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश निरस्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी पक्षों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो अपनी अपनी दलीलें जल्द से जल्द पूरी कर लें। तो मसूद को बड़ी राहत। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद को एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता से जुड़े मामले पर राहत मिली है। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत और एफआईआर एसआईटी के हाईकोर्ट आदेश पर रोक भी लगाई गई। देखिए, आरिफ मसूद को ये बड़ी राहत है, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज होती या सजा सुनाई जाती तो उनकी विधायकी खतरे में आ जाती, विधायकी भी जा सकती थी। तो ये बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट से अगर उन्हें मिली है। और हाईकोर्ट के उस आदेश को भी अनावश्यक माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब सरकार की जांच पूरी नहीं हुई तो उससे पहले एफआईआर और एसआईटी गठित करने की ये आदेश क्यों दिए गए। तो कुल मिलाकर ये है कि आरिफ मसूद की कुर्सी बच गई है। फिलहाल उनकी विधायकी जो खतरे में आ गई थी हाईकोर्ट के आदेश के बाद, वो फिलहाल उन्हें बड़ी राहत मिली है। और इससे कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि एक विधायक जो मुकेश मल्होत्रा हैं, उनकी विधायकी कल ही ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश के बाद खतरे में है, जा चुकी है। और अब ये दूसरे विधायक थे आरिफ मसूद, लेकिन इन्हें राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अंकुश, ये सवाल और भी उठ रहा है कि हाईकोर्ट में अगर याचिका जो लंबित है तो अब आगे फैसला किस तरह से होगा, आगे निराकरण कैसे होगा मामले का? देखिए, ये एक कॉलेज की मान्यता से जुड़ा मामला है और एक अमन एजुकेशन सोसाइटी जो इस कॉलेज का संचालन करती थी उसके सचिव हैं। तो इस लिहाज से उन्हें उसके कटघरे में खड़ा किया गया है। और जो प्रत्याशी थे मध्य विधानसभा क्षेत्र से ध्रुव नारायण सिंह, उन्होंने ये याचिका दायर की थी। अब जब हाईकोर्ट के आदेश को खारिज किया या निरस्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद हमें देखना होगा कि अब दोबारा अपील में क्या ध्रुव नारायण सिंह जाएंगे, क्या इसमें सरकार अपनी तरफ से कोई पक्ष रखेगी हाईकोर्ट में जाकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उस जो आदेश को था उससे निरस्त कर दिया। तो नए तरीके से, नए सिरे से अगर वापस वो फरियादी पैरवी करने आते हैं तो देखना होगा आगे क्या होगा। तो बिल्कुल देखना होगा आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट भी कर दिया कि मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए। और इसलिए सभी पक्ष अपनी अपनी दलीलें जल्द से पूरी कर लें, जिसके बाद हाई कोर्ट इस मामले में तथ्य और मेरिट के आधार पर अंतिम निर्णय करेगा।